सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारा सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आपको निरंतर ब्रजमंडल के सुंदर सुंदर स्थानों के दर्शन करा रहा है। आज उसी श्रृंखला में हम आपको लेकर के आए हैं खदेर वन। खदेर वन जो ब्रज के 24 वन हैं, जिनमें से 12 वन और 12 उपवन होते हैं, उनमें से एक प्रमुख वन है खदेर वन। यहाँ ठाकुर जी अपनी गऊ और बछड़ाओं को पानी पिलाने के लिए आते थे। इसी स्थान पर आकर के ठाकुर जी ने बकासुर नाम के दैत्य का वध किया है। आज हम उन्हीं स्थान के दिव्य दर्शन के लिए आपको यहाँ लेकर के आए हैं। और यहाँ एक बड़े महान संत हुए हैं जिनको लोकनाथ गोस्वामी कहा जाता है, और दूसरे संत हुए हैं भूगर्भ गोस्वामी, जिन्होंने जीवन पर्यंत रह करके यहाँ ठाकुर जी की आराधना की है, ठाकुर जी का भजन किया है, और उन्होंने यहाँ ठाकुर जी को साक्षात प्राप्त किया है। तो आज उन्हीं महापुरुषों के दिव्य तप स्थली के आपको दर्शन कराएंगे। और यहाँ पर ठाकुर जी का वही कुंड आज भी विराजमान है जिसको माधव कुंड कहा जाता है, उसके भी दर्शन कराएंगे। तो आइए चलते हैं इस मंगलमय यात्रा पर और आनंद लेते हैं यहाँ के दिव्य दर्शनों का, क्योंकि ये कोई साधारण भूमि नहीं है, ये वो भूमि है जहाँ ठाकुर जी ने साक्षात लीला की है। तो आइए आनंद लेते हैं आज की मंगलमय यात्रा का। मैं आप लोगों से एक निवेदन और कर दूं, आप सभी भक्तों की सुविधा के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है जिसका नाम है ब्रज महिमा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक लेकर के उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि समस्त ब्रजमंडल की जानकारी आप लोगों तक सहज में ही पहुंच सके। ब्रज में क्या उत्सव होने हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या दर्शन हैं, और नित्य ठाकुर जी के ऐसे दिव्य मंगल दर्शनों के लिए आप हमारे ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, ताकि आप भी ब्रजमंडल का आनंद ले सकें। तो आइए चलते हैं ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस मंगलमय यात्रा पर। और अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर निज प्रांगण में, और यहाँ ठाकुर जी के राधा विनोद स्वरूप के बहुत सुंदर दर्शन हैं। तो आइए सर्वप्रथम आपकी तरफ से और अपनी तरफ से प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर देते हैं। जय हो मेरे राधा विनोद भगवान की। प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और अब आप दर्शनों का आनंद लीजिए खदेर वन से। यहाँ साक्षात हमारे प्रिया प्रीतम जो राधा विनोद बिहारी स्वरूप में यहाँ विराजमान है। बहुत ही सुंदर दर्शन। और मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं कि जैसा मैं पूर्व में भी आपको वीडियो में बता चुका हूं कि ये वो स्थान है जहां ठाकुर जी आज भी नित्य लीला किया करते हैं। ये वो ब्रजभूमि है जहां प्रिया प्रीतम नित्य लीला किया करते हैं। और इस स्थान के विषय में पूज्य महाराज श्री से जानते हैं। महाराज जी, यहाँ को दर्शन आप अपने सानिध्य में एक बार देखिए, ये दाहिने साइड में है श्री चैतन्य महाप्रभु हैं जी, और राधा रानी हैं और राधा विनोद जी हैं जी, और इधर हैं गदाधर प्रभु हैं ठाकुर जी के बराबर में जो है जी, और ये हैं गिरिराज जी महाराज जी। और नीचे नीचे देखो, आज पूज्य बाबा ने कैसो श्रृंगार हमारे गिरिराज प्रभु को धारण कराया। कितने सुंदर लग रहे हैं गिरिराज प्रभु। और गोपाल जी हैं और इधर शालिग्राम। और गिरिराज जी के बगल में आप गोपाल जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ ठाकुर जी गोपाल स्वरूप में भी विराजमान हैं। बहुत सुंदर दर्शन आज खदेर वन की पवित्र भूमि पर ठाकुर श्री राधा विनोद बिहारी जी के। और आइए अब दर्शनों के उपरांत चलते हैं उस दिव्य कुंड पर जहां ठाकुर जी ने बकासुर नाम के दैत्य का वध किया था। और ठाकुर जी को यहाँ गोपियों ने स्नान कराया है इस कुंड में। ऐसा दिव्य सरोवर है जिसका नाम है माधव कुंड, और इसको संगम कुंड भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं हम और आप उस दिव्य कुंड के दर्शन के लिए जहाँ ठाकुर जी ने साक्षात जल क्रीड़ा की है। यहाँ गोपियों ने ठाकुर जी को इसी कुंड में स्नान कराया है। तो आइए आप आनंद लेते हैं उस दिव्य कुंड के भी। और अब हम पहुंच गए हैं उस दिव्य कुंड पर जिसको माधव कुंड कहा जाता है। ये वही कुंड है जहाँ साक्षात गोपियों ने ठाकुर जी को स्नान कराया है इस कुंड में। और इसी कुंड के पावन तट पर ठाकुर जी ने बकासुर नाम के दैत्य का वध किया है। बहुत सुंदर माधव कुंड के दर्शन आज खदेर वन की भूमि से आप लोग कर रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। आइए आचमन भी करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस दिव्य आचमन का आपको वही पुण्य लाभ प्राप्त होगा जो यहाँ आचमन करने से होता है। तो आप भी मेरे साथ आचमन करें मानसिक रूप से इस दिव्य कुंड का। जय हो मेरे राधा वादा भगवान की।
और ये वही दिव्य स्थान है जहाँ श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने जीवन पर्यंत तपस्या की और हमारे राधा माधव जी को यहाँ प्रकट किया। दो संत यहाँ बड़े महान हुए हैं, श्री लोकनाथ गोस्वामी और दूसरे भूगर्भ गोस्वामी। तो आइए पहले मैं उस दिव्य महापुरुष की भजन स्थली के आपको दर्शन कराता हूँ, जो कि समस्त संसार जिनको लोकनाथ गोस्वामी के नाम से जानता है। तो आइए चलते हैं उस दिव्य स्थान के दर्शन के लिए जहाँ जीवन पर्यंत रह करके उन महापुरुषों ने यहाँ तप किया है। और अब हमने प्रवेश कर लिया है पूज्य लोकनाथ गोस्वामी जी की भजन कुटी स्थान पर। इसी स्थान पर रह करके पूज्य महाराज श्री ने जीवन पर्यंत तप किया और उसी तपस्या के माध्यम से हमारे राधा गोविंद भगवान को प्रकट किया। तो आइए चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। सर्वप्रथम इस स्थान को प्रणाम करते हैं। जय हो। आपकी तरफ से और मेरी तरफ से ऐसे पूज्य महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये वही दिव्य स्थान है जहां पूज्य लोकनाथ गोस्वामी जी ने जीवन पर्यंत रह करके यहाँ भजन किया है। ये वही स्थान है और चित्रपट के माध्यम से आप पूज्य लोकनाथ गोस्वामी जी के दर्शन भी आप कर रहे हैं। और अब आप दर्शन कर रहे हैं पूज्य लोकनाथ गोस्वामी जी के उस भजन कुटी के इसी स्थान पर रह करके पूज्य महाराज श्री ने जीवन पर्यंत तप किया और हमारे राधा माधव भगवान को प्रकट किया। जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया है कि ठाकुर जी के जाने के बाद ठाकुर जी के जो लीला स्थान थे वो भी लुप्त हो गए थे और हमारे ठाकुर जी ने इन्हीं महापुरुषों के माध्यम से उन स्थानों को दोबारा से पुनः प्रकट किया है आपके और हम सब लोगों के दर्शन के लिए। तो ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत ब्रज में रह करके भगवान का निरंतर भजन किया है और उस भजन के माध्यम से साक्षात ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त किया है और साक्षात हमारे ठाकुर जी को प्राप्त किया है। और आज आपने खदिरवन के रूप में ठाकुर जी की उस दिव्य लीला स्थली के दर्शन किए और दिव्य माधव कुंड के दर्शन किए और परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी जी की भजन स्थली के आपने दर्शन किए। ये दर्शन के माध्यम से आपने जो आनंद प्राप्त किया वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्तों तक ऐसे दुर्लभ दर्शन पहुँच सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ब्रज के ऐसे ही अद्भुत दर्शन आपको होते रहें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ब्रजभूमि से सभी भक्तों को राधे राधे।